अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दर्स कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है हफ्ते अमल। हफ्ते अमल का मानी है अमल का ज़ाया हो जाना, और ए बात कहते हैं अमल के बातिल और ज़ाया कर देने को। अरबी ज़बान में हफ्त का लफ्ज़ उस वक्त बोला जाता है जब जानवर बहुत ज़्यादा खा ले, यहाँ तक कि उसका पेट फूल जाए। बसा औकात ऐसी सूरत में मौत भी वाक़ई हो जाती है। बज़ाहिर तो जानवर ने ग़िज़ायत बख्श चारा खाने का अमल किया था, चुनांकि वो हद से तजावज़ कर गया, इसलिए ये अमल उसकी मौत का सबब भी बन सकता है। इसी तरह बाज़ बदनसीब ऐसे हैं जो ज़िंदगी भर अमल करते हैं, लेकिन सुबह क़यामत को जब वो उठेंगे तो उन्हें ये बुरी खबर सुनने को मिलेगी कि तुम्हारी सारी मेहनत अकारत गई और तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो गए। इस दुनिया में आने वाला हर इंसान मोहब्बत और कोशिश कर रहा है। शऊरी ज़िंदगी की इब्तिदा से लेकर रिश्ता हयात के इनक़ता तक वो जहदो अमल में मसरूफ़ रहता है, ख्वाह वह मोमिन हो या काफिर, आलिम हो या जाहिल, नेक हो या बद, खुदा परस्त हो या दुनिया परस्त, मर्द हो या औरत, आखिरत पर उसका ईमान हो या कि ना हो, उसे बहरहाल मसरूफ़ अमल रहना पड़ता है। इंसान जो कुछ दुनिया में करता है उसका नतीजा आखिरत में ज़ाहिर होगा। दुनिया आखिरत खेती है, जो कुछ यहाँ बोया जाएगा आखिरत में काटा जाएगा। इसलिए कि किसी भी अमल के फ़ायदेमंद और समरबार होने का फैसला आखिरत के एतबार से किया जाएगा। आखिरत में अमालनामा दाएं हाथ में पकड़ाया जाना उस बात की निशानी होगी कि उस शख्स की मेहनत ठिकाने लग गई है, और अमालनामा का बाएं हाथ में दिया जाना खुसरा और नाकामी की तरफ इशारा होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे लोगों को अमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा खसारे में करार दिया है, जो बज़म खुश अच्छे अमाल करते रहते हैं, लेकिन आखिरत में उन्हें बताया जाएगा कि तुम्हारी सारी मेहनत ज़ाया गई। सूरह कहफ में है, फरमा दीजिए क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं जो अमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा खसारे में हैं, वो कि जिन की कोशिश दुनिया की ज़िंदगी में ज़ाया हो गई और वो ये समझते रहे कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। अहले इल्म ने अमल के ज़ाया हो जाने की 3 सूरतें लिखी हैं। पहली ये कि वो ऐसे अमाल हों जिनके करने वाले ईमान से महरूम हों, क्योंकि किसी भी अमल की कबूलियत के लिए ईमान बुनियादी शर्त है। कुफार और मुशरिकीन के अच्छे अमाल का बदला उन्हें दुनिया में दिया जाता है, आखिरत में उन्हें कोई सिला नहीं मिलेगा। सूरह अराफ में है, और वो लोग जिन्होंने हमारी आयत और आखिरत की मुलाकात को झुठलाया उनके अमाल ज़ाया हो गए। शिर्क ऐसा अमल है कि अगर बिलफर्ज अल्लाह के नेक बंदे भी उसका इर्तिकाब कर लें तो उनके सारे नेक अमाल ज़ाया हो जाएं। सूरह ज़मर में है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाया गया है, तहकीक वही की गई है तेरी तरफ और उन लोगों की तरफ जो तुझसे पहले हुए कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे। आज ये नज़ारा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि काफरों वाले बहुत से अमाल मुसलमानों ने इख्तियार कर रखे हैं, और अहल ईमान के बाज़ अमाल व इखलाक अहल कफर ने अपना लिए हैं। मामलात की सफाई, तजारत में सच्चाई, वक्त की पाबंदी, ईफ़ाए अहद, मिलावट से इज्तनाब, मुल्क व मिल्लत से वफा, मुज़ाहिर फितरत में गैर फ़िक्र, इंसानियत की फलाह व बहबूद और राहत रसानी के लिए नई नई तहकीकात और इजादात, ये खसूसियात और औसाफ मुसलमानों की पहचान हुआ करते थे, जबकि इसके बरक्स मामलात में धोखा फ़रेब, तिजारत में द्रोग कोई, वक्त का ज़ाया, वादा खिलाफ़ी, बददियानती और खयानत, मुल्क और कौम से गद्दारी, काहली और सुस्ती, नकाली और राहत तलबी, ये सारे औसाफ काफरों के थे। लेकिन आज सूरत हाल बरक्स है, इसलिए बाज़ मुसलमानों को ये कहते हुए सुना जाता है
کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ معاملات وغیرہ کی صفائی کے باوجود کفار دوزخ کا ایندھن بنے اور ساری عملی اور اخلاقی کمزوری کے باوجود مسلمان جنت کے حقدار ٹھہریں۔ ہم ان کے مغالطہ کا اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کی بجائے یہی عرض کرنا کافی سمجھتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ کافروں اور مشرکوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو اب ہمارا کٹ حجتی کرنا اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کا مستحق بنانے کی ناردہ کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ کفر و شرک کا ارتکاب اور نبوت کو، رسالت اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرنا قرآن کریم کے دو ٹوک ارشادات کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو ہوئی حبط اعمال کی پہلی صورت، یعنی یہ کہ عمل کرنے والا کافر یا مشرک ہو۔ حبط اعمال کی دوسری صورت یہ ہے کہ عمل کرنے والا اگرچہ مومن ہو مگر بعض اسباب کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ ان اسباب میں سے سب سے مہلک حسب ریا ہے، جسے شرک اصغر بھی کہا گیا ہے۔ اپنے عمل پر اترانے، دوسروں کا دل دکھانے اور صدقہ خیرات دینے کے بعد احسان جتلانے اور تکلیف دینے کی وجہ سے بھی عمل باطل ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں 264 میں ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات، احسان جتلانے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح بربادہ کر دینا جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور بے احترامی کی وجہ سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورہ ہجرات 49:2 میں ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح آپ کے سامنے زور سے نہ بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ حبط اعمال کی تیسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوں۔ اسی چیز کو قرآن کریم میں خفت میزان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ کارہ میں ہے، تو جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں حبط اعمال کی ان تینوں صورتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔